अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये स्टिप का पीस लिया है, जिसके ऊपर हमें कट वर्क जो है वो कट करना है। इसलिए पीस की जो साइज़ है वो है 2 इंच, और इस तरह से ये पीस हमारे पास 15 इंच है, यानी कि हमारे बाजू की जितनी आगे से कलाई होगी उसके हिसाब से हमने इसे लिया है। सबसे पहले हम स्केल की मदद से इसके ऊपर एक सीधी लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, और ये लाइन जो मैं हाफ इंच के गैप पे जो ड्रॉ कर रही हूँ। 2 इंच का हमने स्टिप का पीस लिया है, जिसके हाफ इंच पे जो है वो मैं बिल्कुल सीधी लाइन जो है ड्रा कर लूँगी। इसके बाद नीचे वाली साइड पे हमें इसका कट वर्क कट करना है। अच्छा, सिंपल जो ट्रायंगल कट वर्क आता है ना, वो हमें कट करना है, बिल्कुल सिंपल ट्रायंगल कट वर्क, जिसके लिए मैंने साइज़ लिया 1.5 इंच का। यहाँ पे ये देखिए सारे निशान जो है वो हम 1.5 इंच के गैप पे लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंच के गैप पे सारे निशान आपने इस पीस के ऊपर इस तरह से लगाते जाना है। मैं थोड़े छोटे साइज़ का ट्रायंगल बना रही हूँ, इसलिए 1.5 इंच का हिसाब ले रही हूँ। इस तरह से एक साइड पर सारे निशान लगा लिए हमने। अब बारी दूसरी साइड के निशानों की, तो दूसरी साइड पर निशान लगाते हुए आपने 1.5 इंच का हाफ लगाना है, यानी कि 1.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच। 1.5 इंच हो गया और इसका हाफ हो गया 1.25 इंच। ये देखिए पहला निशान आपने 1.25 इंच पे लगाना है इस तरह से, यानी कि जो निशान आपने दूसरी साइड पे लगाया है उसका बाकी निशान जो है, पहला निशान जो है दूसरी साइड पे उसका हाफ लगाना है। बाकी सेम वही 1.5 इंच का ये हिसाब रखते हुए आपने सारे निशान लगा लेने हैं, यानी कि 1.5 इंच। इस तरह सारे निशान लगाने के बाद जो है अब इन डॉट्स को आपस में मिलाने की बारी है। इन डॉट्स को इस तरह से एक एक करते हुए आपने आपस में मिलाते जाना है। पहले एक साइड के रुख की साइड लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिएगा एक साइड की साइड लाइन ड्रॉ करने के बाद अब बारी है दूसरी साइड की लाइन ड्रॉ करने की। सेम उसी तरह से उसी पैटर्न के साथ सारे डॉट्स को जो है वापस से मिलाते जाएंगे इस तरह से, और सिंपल हमारा जो है वो ट्रायंगल कटवर्क जो है ड्रॉ होता जाएगा। सबसे ईजी जो कटवर्क होता है वो ट्रायंगल कटवर्क बनाना है। देखिए कितनी आसानी से जो है वो ड्रॉ हो गया। इसे ड्रॉ करने के बाद अब बारी है इसकी कटिंग की, तो फटाफट से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ की हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही हमें इसकी कटिंग करते जाना है। बहुत आसानी से ये वाला कटवर्क जो है वो ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद इतनी आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। बस अपने ध्यान रखना है कटिंग करते हुए जैसे जैसे आपने लाइंस ड्रॉ की हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जैसे आपकी कटिंग होगी वैसा ही आगे से आपका डिज़ाइन जो है वो बनेगा। इसलिए आपने कटिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग कर ली हमने, हमारा कटवर्क रेडी हो गया। अब बारी इसे अपने बाजू के साथ अटैच करने की, तो मैं इसे अपने बाजू के साथ यहाँ पे देखिए बाजू खोल के मैंने रख लिया, इसके ऊपर अटैच करूँगी। जब मैंने अपने बाजू को तकरीबन 2 से 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि मैं स्टिफ जो इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर साइड पर में फोल्ड करना होता है वो मैंने इसी के साथ रखा हुआ है, अलग से नहीं लगाऊंगी। तो इसलिए हमें अपने जो स्टिफ का पीस है ना कटवर्क है वो हम ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो हमने अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लिया है। अब बारी सिलाई लगाने की, तो जैसे जैसे हमारी कटिंग हमने की है स्टिफ के बिल्कुल बराबर रखते हुए जो है वो हम सिलाई लगाते जाएंगे। बस सिलाई लगाते हुए आपने इसके कोनों का खास ध्यान रखना है। सिलाई जो है वो अपने स्टिफ को बिल्कुल बराबर लगानी है, और कोनों से खास तौर पे आपने इसे जो है ना वो बिल्कुल बराबर रखना है स्टिफ के साथ। स्टिफ कहीं से भी सिलाई आपकी स्टिफ के ऊपर नहीं आनी चाहिए, फिर आपका डिज़ाइन जो है बाद में अच्छा नहीं लगता है जब आप इसे सीधा करते हैं। तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखते हुए आराम से जो है वो सारी सिलाइयाँ लगानी है। सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद अब बारी है इसकी कटिंग के, तो जिसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने इस तरह से कट कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा साथ में छोड़ते जाएंगे, और बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा आपने छोड़ना है, और बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपने कट कर लेना है। तो गाइस इस तरह से इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अब बारी इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगाने। तो कट लगाते हुए आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो आपने लगाई थी वो कटनी नहीं चाहिए, उसके बिल्कुल बराबर बराबर आपने कट लगाने हैं, वो सिलाई कटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसे हाथ की मदद से जो वो सीधा कर लेंगे। जितना हाथ की मदद से डिज़ाइन जो है वो सीधा हो सकेगा इतना इसे आपने जो है वो फटाफट से सीधा कर लेना है इस तरह से। देखिए हाथ की मदद से ट्रायंगल पूरे सीधे नहीं होते हैं, इनके कोनों को बाद में आपने किसी नुकीली चीज़ की मदद से जो है वो सीधा करना होता है। तो यहाँ पे नुकीली चीज़ मैं सुई ले रही हूँ, सुई की मदद से मैं इसके कोने जो है वो सीधे करूँगी। आप कैंची वगैरह या कोई भी इस तरह की नुकीली चीज़ ले सकते हैं, उसकी मदद से सीधा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई की मदद से सीधा करूँगी, बहुत आराम से सीधा हो जाएगा। बस थोड़ी सी आराम से आपने इसे सीधा करना है, एक ही जगह पे सुई को रख कर बार बार जोर नहीं लगाना है, फिर इससे आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आपने इसके कोनों को सीधा करते जाना है। सारे कोनों को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इनको अच्छे से इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ तक प्रेस कर लिया है, हमारा कटवर्क रेडी हो गया। अब बारी है इसके ऊपर लेस लगाने की, क्योंकि सिंपल सा जो डिज़ाइन है वो हम अपने बाजू के ऊपर बना रहे हैं। तो कटवर्क हमारा बन गया। अब बारी है लेस की, तो उसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस मैं लगा रही हूँ हाफ वाइट कलर की। लेस का रुख जो हमने नीचे वाली साइड पे रखा है, लेकिन लेस हमारी उल्टी है, ठीक है। लेस हमने उल्टी रख के जो है इसका रुख नीचे वाली साइड पे रखा है, और जो हमारी स्टिफ थी बिल्कुल उसकी किनारी के साथ साथ जो है नीचे रखनी। स्टिफ के ऊपर नहीं रखी है मैंने, लेस स्टिफ से नीचे रखी है, लेकिन बिल्कुल उसके साथ साथ रख के जो है मैंने सिलाई लगा ली है किनारी के ऊपर। अब हमें लेस को इस तरह से पलट लेना है। लेस का रुख जो है वो हमें ऊपर वाली साइड पर करना है।
तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा हम डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से ट्रायंगल हमारे रेडी हैं। अब यहाँ पे इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं, तो लेस की जो है वो बैक साइड जो है जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई वो गुम हो जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी। एक दफ़ा लेस लगाने के बाद ना हमें लग रहा है कि लेस हमें एक दफ़ा और लगानी चाहिए, तो एक दफ़ा और लेस लगाएंगे इसके ऊपर। सेम वही लेस लगाएंगे, सेम वैसे ही पहले पैटर्न की तरह ही इसके ऊपर लेस लगाएंगे, क्योंकि हमें लेस का रुख जो है वो पहली लेस की तरह ही रखना है ऊपर वाली साइड पे। तो सेम इसी तरह से लेस जो है वो नीचे वाली साइड पे रखेंगे, रुख नीचे वाली साइड पे रखेंगे, उल्टी रखेंगे और उसके किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद सेम उसी तरह से लेस को फिर से पलट लेंगे। इस तरह से ये देखिए, क्योंकि इसके किनारे को हमें गुम करना है, इस तरह से पलटेंगे और इसके किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो फटाफट से हमारा डिज़ाइन जो है वो ये रेडी हो जाएगा। कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं था आज का हमारा डिज़ाइन, जो बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरह से लेस हमारी लग गई है, यहाँ तक डिज़ाइन रेडी हो गया। अब बारी है इसके ऊपर जी टसल लगाने की। मेरे पास व्हाइट कलर के छोटे छोटे से टसल पड़े थे जो कि मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से इसके दरमियान में ये देखिए, जो दरमियान में दोनों लेसों के दरमियान में जो पैच हमारे पास बन गया ना, उसके ऊपर इस तरह से आपने इस सारे गैप के ऊपर टसल्स लगा लेने हैं। एक मुनासिब सा गैप रखते हुए हमने ये सारे टसल इसके ऊपर अटैच कर लिए हैं। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।